वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। श्री दशमेश पब्लिक स्कूल की मैनेजमेंट, प्रिंसिपल, हेड मिस्ट्रेस और सभी स्टाफ की तरफ से आज मुझे ये सुनहरा मौका मिला है कि मैं आप सबसे राजाओं के राजा गुरु गोबिंद सिंह जी के जन्म तिथि पर उनके जीवन का वर्णन करूं। गुरु गोबिंद सिंह जी का जन्म 1666 में पटना की पवित्र धरती पर 9वें गुरु तेग बहादुर जी और माता गुजरी के घर में हुआ। गुरु जी का बचपन में नाम गोबिंद राय रखा गया। सन 1672 ईस्वी में गुरु जी परिवार समेत पंजाब के आनंदपुर साहिब में आकर रहने लगे, जिस स्थान का पहले नाम चक नानकी हुआ करता था। यहाँ आकर बालक गोविंद राय ने घुड़सवारी सीखी और शस्त्र चलाने सीखे, साथ ही गुरमुखी, फारसी, संस्कृत का ज्ञान भी प्राप्त किया। सन 1675 में कुछ कश्मीरी पंडित गुरु तेग बहादुर जी से मिलने आनंदपुर आए। उन्होंने औरंगजेब की शिकायत की। उस वक्त 9 वर्षीय बालक गोविंद राय ने कहा, इस महान कार्य को करने के लिए पिताजी आप अपना बलिदान देकर धर्म की रक्षा करें। तेग बहादुर जी बहुत खुश हुए और पंडितों से कहने लगे, आप औरंगजेब को खबर कर दो कि हमारे गुरुजी हमारे साथ हैं। इसलिए औरंगजेब ने गुरुजी को दिल्ली बुलाकर उन्हें बंदी बना लिया। 11 नवंबर 1675 को दिल्ली के चांदनी चौक में बड़ी क्रूरता के साथ गुरुजी को शहीद कर दिया गया। गुरुजी की बढ़ती लोकप्रियता से औरंगजेब गुरुजी से ईर्ष्या करने लगा। सबसे पहली चीज यह थी कि गुरु नानक देव जी से लेके गुरु तेग बहादुर जी तक सभी गुरुओं ने मिलकर यूनिटी में काम किया था, एकता के बंधन में बंधते चले गए। गुरुजी ने मुगलों और पहाड़ी राजाओं की नज़र से बचकर एक शानदार किला बनाया, जिसका नाम दिया गया पौंटा साहिब। सिखों की मानसिक दशा को बहुत गहरी चोट पहुंची थी। उन सब में नया जोश भरने के लिए उन्होंने उच्च कोटि की रचनाएं की। उनकी रचनाएं हैं चंडी की वार, अकाल उस्तक, कृष्ण अवतार। सिखों को साथ ही साथ घुड़सवारी, तीरंदाजी सिखाई। गुरुजी ने 30 मार्च 1699 ईस्वी को आनंदपुर साहिब में खालसा पंथ की स्थापना की। खालसा का अर्थ है शुद्ध, जो जात पात का भेदभाव ना करके पवित्र और सच्चा धर्म बिताता है। इसलिए गुरुजी ने 5 प्यारों को अमृत पिलाकर अपना सिख बनाया और खुद गोविंद राय से गुरु गोबिंद सिंह बन गए। पहाड़ी राजाओं ने गुरुजी से मुखी खाने के बाद औरंगजेब से सहायता मांगी। औरंगजेब ने वजीर खान के नेतृत्व में 1704 ईस्वी में आनंदपुर साहिब के किले को चारों ओर से घेर लिया। यह घेराबंदी दिसंबर 1704 तक चली। किले में बंद सिख भूख प्यास से मरने लगे। तब भी गुरुजी का मनोबल तोड़ने में औरंगजेब असफल रहे। शत्रु लड़ लड़कर थक चुके थे। इस पर मुगल सेनापति ने कुरान और पहाड़ी राजाओं ने गाय की सौगंध खाके गुरुजी को विश्वास दिलाया कि अगर वो किला छोड़कर चले गए तो उन्हें सुरक्षित बाहर जाने दिया जाएगा। 21 दिसंबर 1704 ईस्वी को गुरुजी ने किला छोड़ दिया। वह थोड़ी ही दूर गए थे कि मुगलों ने अपनी कसम भुलाकर पीछे से हमला बोल दिया। यह लड़ाई सरसा नदी के पास हुई थी। उस नदी में बाढ़ आई हुई थी। इस वक्त उनका सारा परिवार बिछड़ गया। गुरुजी और कुछ सिख चमकौर साहिब की तरफ चले गए। अगले ही दिन चमकौर की घड़ी में एक बहुत ही घमासान युद्ध हुआ। एक तरफ गुरुजी के 40 सिख थे और दूसरी तरफ मुगलों की 10 लाख की सेना। थोड़े से सिख होने के बाद भी गुरुजी की फौज ने शेरों की तरह शत्रुओं का सामना किया। इस युद्ध में गुरुजी के 2 साहिबजादे बाबा अजीत सिंह जी जो 17 वर्ष के थे और बाबा जुझार सिंह जी जो 13 वर्ष के थे, वह शहीद हो गए। धन्य है ऐसे पिता जो एक पल के लिए भी कमजोर न पड़े, बल्कि उनकी शहीदे के तुरंत बाद जो बोले सो निहाल के जयकारे लगाने लगे। इस जंग में मुगलों की बुरी तरह से हार हुई। माता गुजरी जी
बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी सहेड़ी गांव में पहुंच गए। उस वक्त कड़ाके की ठंड थी। मुगलों ने उन तीनों को एक ठंडे बुर्ज में कैद कर लिया। छोटे साहिबजादों ने मुगलों की बात नहीं मानी। दोनों हंसते हंसते शहीद होने के लिए तैयार हो गए। उन्हें बड़ी बेरहमी से जिंदा ही दीवार में चिनवा दिया गया। यह खबर सुनते ही माता गुजरी जी ने भी अपने प्राण त्याग दिए। जब गुरुजी को यह खबर मिली, उनके मुख से निकला, तेरा भाना मीठा लागे। यह कहकर गुरुजी माछीवाड़ा के जंगलों की ओर चल पड़े। इसलिए गुरुजी को सरबंसदानी कहा जाता है। वैराग से भरकर गुरुजी ने इस शब्द की रचना की, मित्र प्यारे नू हाल मुरीदा दा कहना। 1708 में गुरुजी नांदेड़ में आ गए। वजीर खान ने 2 पठानों को उन्हें मारने के लिए नांदेड़ भेज दिया। एक शाम मौका मिलते ही पठान ने गुरुजी पर हमला किया। गुरुजी का घाव गहरा होने के कारण उन्हें ठीक होने की उम्मीद न रही। तब गुरुजी ने 6 अक्टूबर 1708 में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को 11वां गुरु घोषित करते हुए आदेश दिया कि अब से कोई देहधारी गुरु नहीं होंगे। हम सबके गुरु सिर्फ श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी होंगे। 7 अक्टूबर 1708 ईस्वी को गुरु गोबिंद सिंह जी सदा के लिए ज्योति ज्योत समा गए।